हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम सभी क्लास बारी बारी से और सभी प्रश्नावली को बारी बारी से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 3.2 को अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलो ठीक। देखो जी, आज का जो है 3.2 प्रश्नावली में एक नंबर में हिसाब में जो है क्या कहता है वो आपको अच्छे से समझना है। एक नंबर के हिसाब में कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को, है ना, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। है ना, नीचे जो दिया गया है समस्या, जो क्वेश्चन आपका जो दिया है ना, इसको क्या करना है, पहले आपको बाबू रैखिक समीकरणों के क्या बनाना है, युग्म बनाना है। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है यानी जोड़ा बनाना है। और जोड़ा बना के कौन सा विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ये जो नीचे दो प्रश्न दिया हुआ है, इन दोनों को हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है, समीकरण बना के। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो है ना, एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। चलो एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पढ़ के पहले सुना देते हैं या यहीं पे पढ़ते हैं डायरेक्ट। चलो यहाँ पे देखो, एक नंबर प्रश्न आपका क्या है, बोल रहा है कक्षा 10, क्या बोला गया, कक्षा जो है बाबू 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। चलो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात की। प्रश्न में क्या बोला गया, तो प्रश्न में बोला गया बाबू कि जो है ना, कक्षा 10 के, कक्षा हाँ यानी क्लास 10 के जो है 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की जो है पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना विद्यार्थी लिया, 10 विद्यार्थी लिया, 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी में बाबू लड़का भी है और क्या है, हाँ कुछ लड़का भी है, कुछ क्या है, लड़की भी है। लेकिन हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि कितना लड़का है कितना लड़की है। लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि क्लास 10 का विद्यार्थी ने भाग लिया है और 10 को लिया, क्या को लिया है, 10 को, जिसमें लड़का और लड़की दोनों है। तो हम लोगों को लड़का और लड़की मालूम नहीं है बाबू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़का और लड़की को क्या करेंगे, मानेंगे, है ना, मानेंगे इतना लड़का है, मान लेंगे इतना लड़की है। चलो मानते हैं, है ना, चलो मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सर, है ना, हल लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे हल। हल के साथ क्या लिखेंगे, तो हल के साथ लिखेंगे माना, माना, है ना, लड़कों की संख्या, पहले लड़कों ना बोला गया, है ना, या लड़की पहले बोला गया, जो मानना मानो, है ना, माना लड़कों लड़कियों की संख्या मानते, पहले लड़की का चर्चा किया गया। माना लड़कियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, बोलो एक्स, क्या मान लिए हैं, एक्स। तथा तथा लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, बोलो। अब तो हमको मिल गया है कि नहीं, कुल विद्यार्थी आपका 10, जिसमें से लड़कों की लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, y, है ना, स्पष्ट हो गया। चलो अब यहाँ देखो बाबू, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखेंगे देखो, तो प्रश्न से बोला गया है क्या, है ना, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने भाग जो लिया, वो कितना विद्यार्थियों ने लिया, 10 विद्यार्थी को, 10 विद्यार्थी को। तो देखो हमारे पास x है, लड़कों की संख्या कितना है, x, और लड़कियों की संख्या कितना है, y, सॉरी, है ना, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या क्या है, y। और ये दोनों मिला के कितना है बताओ, कितना है बताओ, 10 है ना जी। प्रश्न में क्या बोला गया, 10 विद्यार्थी भाग लिया, जिसमें कुछ लड़की है कुछ क्या है, तो हमारे पास लड़की x है और लड़का कितना है, y है। तो दोनों को जोड़ेंगे क्या पूरेगा, 10, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 10 है। चलो यहां से बाबू ये क्या हो गया, तो यहां से हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि देखो, x है y है बराबर का संख्या, तो इसको आप क्या मान लो, समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब आ जाओ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से मेरे प्यारे बच्चों, चलो इधर लिखते हैं पुनः प्रश्न से। समीकरण को हल करेंगे हम लोग ग्राफीय विधि से।
पुनः प्रश्न से क्या कहता है ये देखो, है ना। पुनः प्रश्न से क्या कहता है देखो, एकदम बढ़िया से समझो, लॉजिक वाला हिसाब है, बढ़िया से समझना है। पुनः प्रश्न से बोला गया, आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। क्या बोला गया, लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या है बोलो, एक्स, है ना। क्या है, एक्स है। लड़कियों की संख्या क्या है, एक्स है। एक्स है ना, माने हमारे पास लड़कियों की जो संख्या है बाबू, वो जो है लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी लड़कों में 4 आप क्या करोगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक के बराबर है ना, 4 अधिक के बराबर है। यानी लड़कियों की संख्या इतना है कि लड़कों से क्या है, 4 अधिक के बराबर है। 4 अधिक के, देखो लड़का में जोड़ दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें बोलेगा ना उसी में जोड़ दो, जिसमें बोलेगा गुना करने के लिए उसी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। प्रश्न बोला गया लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से बोला गया 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या में क्या जोड़ दिए, है कि नहीं। इससे पहले भी क्वेश्चन बनाए थे, बोला था तुमरी गुनी है ना, तो उसमें गुना कर देते थे। जिसमें बोलेगा गुनी है उसी में गुना कर देते हैं, जिसमें बोलेगा अधिक उसी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बीच में हम बराबर देते हैं। इसको भी आप समीकरण 2 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो, बहुत अच्छा है ना। यही से हिसाब हल करने में अच्छा लगेगा। समीकरण आप यहीं पे क्या मान लेंगे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं। समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ग्राफीय विधि से क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, तो आपको सबसे पहले करना होगा दोनों का दो दो हल ढूंढना होगा। दोनों का दो दो हल ढूंढना होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ना हल ढूंढते हैं, चलो हल ढूंढते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, देखो एकदम अच्छा से देखो, है ना। समीकरण मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, 1 से। सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है ना, समीकरण 1 में था x प्लस वाई बराबर का क्या था, 10। यही था ना समीकरण 1, यही था हमारा मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1। चलो इसका हम दो दो हल खोजेंगे और इस डिब्बा में लिखेंगे। इस डिब्बा में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे सर, लिखेंगे। चलो यहाँ पर लिखेंगे, ये समीकरण 1 का हल होगा। इसमें डिब्बा बना दिए इस प्रकार, है ना। चलो ये हमारा x है, ये क्या है, चलो इसमें आप सोचो क्या रखोगे, है ना। x बराबर हम क्या ले, कुछ भी रख सकते हैं, ये तो सिंपल समीकरण है, ये सिंपल समीकरण है, आप x बराबर कुछ भी मान सकते हो। चलो x बराबर एक बार ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे सर x बराबर, है ना, क्या ले लेते हैं बोलो, 4 ले लेते हैं। x बराबर 4 लेने पर मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर सर 4 लेने x बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिए बताओ, 4। तो x बराबर 4 लिए तो x की जगह 4 रखेंगे, प्लस का y बराबर का कितना, 10। अब y का मान निकलेगा इसमें, तो 4 को उधर भेज दो ना, तो 4 को उधर भेजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। यानी y बराबर आपको क्या दिख रहा बोलो, 6। चलो यहाँ डिब्बा को अब भरते हैं, डिब्बा को भरते हैं। यहाँ पे लिए थे सर x बराबर 4, तो y बराबर कितना आया है ना, y बराबर कितना आया, x बराबर लिए थे 4, तो y बराबर कितना आया, 6। चलो पुनः, है ना, पुनः मेरे प्यारे बच्चों फिर सिस्टम से बनाओ, ये तो ये इजी है ना, क्योंकि x प्लस वाई को जोड़ के लिखा गया 10, है कि नहीं 10। तो आप x बराबर जो मानेगा उसका जस्ट क्या होगा, है ना, 10 को जोड़ना होगा। x बराबर अगर 3 मानेगा तो y बराबर 7 आएगा, क्योंकि दोनों का मान कितना 10 है। अगर x बराबर 5 मानता है तो y बराबर क्या आएगा, 5। अगर x बराबर 6 मानता है तो y बराबर 4 आएगा। अगर x बराबर 8 मानता है तो y बराबर क्या आएगा, 10। ये ऐसे सिंपल ढंग से सोच सकता है, लेकिन एक बनाने का तरीका होना चाहिए, और है ना, और सही ढंग से बनाना है, हम लोग को लिख के बनाना है। चलिए हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, चलो, है ना। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर क्या ले लेते हैं बोलो, 5 ले लेते हैं, फिर 4 लिए क्या लेते हैं, 5, है ना। चलो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना सर, 5 लेने पर, 5 लेने, x बराबर हम 5 लेंगे तो फिर x का मान रख, x की जगह रखेंगे, रखो x की जगह। चलो x की जगह रखते हैं सर, है ना। यहाँ पे देखो बाबू x की जगह क्या रखे बोलो, अरे समीकरण देखो इसी में रख रहे हैं, बराबर y बराबर क्या है, 10। चलो y बराबर क्या होगा सर, 10 माइनस कितना, 5, यानी y बराबर आप बोल सकता है कितना, मेरे प्यारे बच्चों लिए थे सर क्या, तो सर लिए थे x बराबर 5, तो y बराबर भी क्या आया, 5। ये आपका समीकरण 1 का डिब्बा है, समीकरण 1 का डिब्बा,
एकदम सिस्टम से बारी बारी से एक एक लाइन लिख के बनाना है, तब जाके समझ में आएगा आपको भी और परीक्षा में जांच करने वाला भी को भी। चलो ठीक है, अब क्या लिखने वाले हैं बोलो, तो समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं, समीकरण है ना, समीकरण मेरे प्यारे बच्चों 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से है ना, समीकरण क्या है सर, 2 से 2 से, समीकरण 2 से। चलो डिब्बा बनाओ दो वाला हल को, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों दो वाला हल है। चलो ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, तो ठीक है। चलो एक्स बराबर लेते हैं, समीकरण 2 को पहले आप लिखो, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो समीकरण 2 है ये, एक्स बराबर वाई प्लस 4, यही है ना, एक्स बराबर वाई प्लस 4, यही है सर समीकरण, यही है। चलो ना लिखते हैं, है ना, लिखते हैं सर, एक्स है ना बराबर वाई प्लस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, यही है सर समीकरण 2, इसी में हम मानेंगे। इसमें अब वाई बराबर मानो, स्पष्ट है क्योंकि वाई इधर है ना, जो भी मानेगा, एक मानेगा तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, सिंपल बात है, वाई बराबर जो मानोगे यहाँ पे लिखा जाएगा वाई की जगह, है ना, 2 मानेगा 2 लिखाएगा, 3 मानेगा 3 लिखाएगा, है ना, जो भी लिखाएगा वो 4 में क्या होगा, ऐड होगा, 4 में क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। चलो ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर लिखेंगे, क्या मान ले बोलो, y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं, माइनस में भी ले सकता है कुछ, है ना, माइनस भी मान सकता है, तो y बराबर ले लेते हैं -2, क्या ले लेते हैं, y बराबर -2 लेने पर मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर -2 लेने पर, है ना, y बराबर सर -2 लेंगे तो y की जगह -2 रखेंगे, रखेंगे कि नहीं, x बराबर y की जगह -2 आप प्लस का 4, तो x बराबर क्या आ गया, 4 में 2 -2 घटेगा, कितना आ गया 2, ये आ गया x बराबर। चलो यहाँ डिब्बा भर दो, y बराबर लिए थे -2, तो y बराबर x बराबर क्या आया, फिर लो एक बार चलो फिर लेके y बराबर पुनः, आओ सुनो आओ, अब ये होगा, अब नया मान सोचेंगे कि लाइव क्लास चल रहा, अब जैसे तैसे कुटाएगा, होशियार बनता है तुम लोग, पुनः जो है अभी यहाँ बुलाएंगे, अभी यहाँ आएगा, अभी यहाँ अभी आएगा, तुम रुको, पुनः जो है y बराबर आप क्या लोगे बाबू, क्या ले ले बताओ, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी लो आप, है कि नहीं, कितना ले लेते हैं बोलो, 3 ले लेते हैं, हाँ y बराबर कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते, चलो 3 ले लेते, y बराबर कुछ भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 3 लेने, बस सिस्टम से हल करना है सर, पुनः y बराबर 3 लेने पर। चलो y का मान क्या है, यहाँ रखेंगे, देखो है ना, ये x है ये आपका x है, y के जगह 3 रखेंगे, प्लस का कितना मेरे प्यारे बच्चों 4, तो x बराबर क्या हो गया सर 7, तो y बराबर हम लिए थे कितना सर y बराबर 3 लिए थे, तो x बराबर क्या आया 7 आया, ये समीकरण आपका 2 का हल है, 2 का हल है। चलो ये समीकरण 1 का हल है, ये समीकरण कितना है 2 का हल, निकल गया ना, दो हल दोनों का निकल गया, अब हमारा ग्राफ पारा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। चलो अब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं और इसी डिब्बा को देख के हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ को खींचेंगे, ग्राफ को क्या करेंगे, खींचेंगे। चलो चलो सबसे पहले ग्राफ में देखो, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन को ग्राफ में खींचते हैं, क्या खींचते हैं बोलो, एक ऊर्ध्वाधर लाइन बीच में खींचेंगे यहाँ से, ये हमारा बीच है, ये हमारा एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया है ना, चलो ये एक क्षैतिज रेखा हो गया है ना, यहाँ हमारा जीरो होता है सभी के लिए, क्या होता है बोलो, यहाँ पे हमारा जीरो होता है सभी के लिए, ये 1 होगा, ये 2 3, पहले गिन लेते उसके बाद, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना है तो बहुत काफी है, 7 तक हाईएस्ट मान आया क्या, 8, चलो 7 तक हो गया, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, चलो बहुत अच्छा, हाईएस्ट मान 7 तक है, 1 2 3 6, है ना, थोड़ा सा बढ़ा देते 7 करें, यार आता लाइट है ना इसीलिए, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7 हो गया ना, चलो
इस प्रकार हमारा क्या खींचा जाएगा ग्राफ। देखो यहाँ पे ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों x होता है, इधर x का मान जो है प्लस में होगा, इधर हमारा x डैश होगा। x डैश इसलिए बोलते हैं क्योंकि x का मान इधर माइनस में होगा, ऋणात्मक में। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों नीचे में हमारा y डैश होता है, क्या होता है y डैश, इधर हमारा y का मान ऋणात्मक में होगा, इधर हमारा क्या होता है सर, इधर y होता है क्योंकि इधर y का मान ऋणात्मक हो जाता है। अब 1 2 3 गिनती लिख सकता है या नहीं भी लिखेगा तो अपने दिमाग से काम कर सकता है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका है सर, एक, ये किसका है एक, दो, है ना, 3 4 5 का ये 6 7, चलो 7 तक हाइस्ट रहेगा। इधर हमारा माइनस में जाएगा मान क्योंकि वाई डैश है, -1 -2 -3 है मेरे प्यारे बच्चों, -4 -5 -6 -7। इधर भी हमारा माइनस में जाएगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इधर हमारा प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग देते हैं 7। हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा ग्राफ है। ये क्या हमारा है, यही ग्राफ खींचने का तरीका है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष कहलाता है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। दोनों के कटान बिंदु से ये रेखा 4 भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ एक्स का धनात्मक मान, दूसरी तरफ एक्स का ऋणात्मक मान, है ना। इधर वाई का धनात्मक मान, नीचे में वाई का ऋणात्मक मान। चलो अब ग्राफ खींचो। देखो एक बार में हम लेंगे, है ना, x बराबर 4 y बराबर 6, x बराबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर 6। चलो लिखते हैं तो x बराबर 4 इधर ना खोलेंगे, इधर तो माइनस में है, इधर प्लस में है, तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 है। अब y बराबर 6 यहाँ है, तो बिंदु हम एक ही जगह देंगे और दोनों कटना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये बिंदु हमारा यहाँ पड़ेगा, राइट, है ना, क्योंकि देखो इधर से हमारा 4 भी कट रहा है, तो इधर जाएंगे तो 6। कहने का मतलब है एक गोली में दो शिकार, एक गोली में, है ना मेरे प्यारे बच्चों, दो शिकार, है ना। यहाँ पर हम बिंदु देंगे ताकि इधर आएंगे तो 4 आएगा, इधर जाएंगे तो 6, यानी ऐसी जगह बिंदु देंगे ताकि दोनों को, है ना, इधर गोली चलाएंगे तो इधर ये जाएगा, इधर गोली चलाएंगे तो ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिंदु यहाँ पे पड़ गया आपके यहाँ पे। चलिए अब दूसरा हल लीजिए आप। दूसरा हल क्या है, देखो x बराबर 5 y बराबर 5। फिर आपको बिंदु ऐसी जगह देना है ताकि दोनों का मान, है ना, मैच करे। तो x बराबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर 5 है, यानी ये बिंदु मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं बताओ। ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे। x बराबर 5 और y बराबर भी क्या है 5। अब देखो ये समीकरण एक का मेरे प्यारे बच्चों दो बिंदु है, दो बिंदु आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा को खींचेंगे और रेखा को इस प्रकार खींचेंगे ताकि दोनों बिंदु क्या होगा, बीचों बीच कटना चाहिए। चलो रेखा को लेते हैं, एक हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन को लेते हैं, इन दोनों, है ना, इसको क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए, है ना, काटेंगे, इस प्रकार काटेंगे कि दोनों कटना चाहिए, है ना। इसको अभी ठीक करेंगे, चिंता वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, भी हम लोग ठीक करने वाले हैं। चलो बिल्कुल कट रहा कि नहीं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह है ना। इसमें क्या करेंगे, इस रेखा में क्या क्या लिखना है, तो इस रेखा में आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, सर इसमें लिख देंगे हम क्या, तो इसमें आपको लिखना होगा समीकरण, ये एक का रेखा है ना, तो समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक हमको याद है सर कि x प्लस का मेरे प्यारे बच्चों y बराबर का क्या है 10 है। जहां जहां कटा है आप लिख सकते हैं। ये कहाँ पे कटा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कटा है सर 5,5 पर। ये किस पर कटा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बोलेंगे सर कटा है 4 और पहले x का आगे लिखेंगे, लिखने का तरीका ये है 4 और कितना पर मेरे प्यारे बच्चों, पर कटा है। ये आप समीकरण एक का काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ है। चलो अब समीकरण दो वाला आप, है ना, पहले बिंदु को दो, उसके बाद हम क्या करेंगे सर, रेखा को खींचेंगे। चलिए देखिए समीकरण दो का यहाँ है x बराबर 2 y बराबर -2। ये समीकरण दो का है, x बराबर 2 y बराबर -2। मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 2 कहाँ है सर, x बराबर 2 यहाँ है, y बराबर -2 है, तो -2 यहाँ है ना, यानी ये बिंदु मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे, ताकि ये 2 भी जाएगा x बराबर और y बराबर -2 भी। बिंदु हम ऐसी जगह देते हैं ताकि दोनों मानों को क्या करे, है ना, टच करे, है ना। देखो यहाँ पे देंगे x बराबर 2, इधर आएंगे तो ये देखो -2। चलो दूसरा बिंदु देखो कहाँ हो जाएगा, दूसरा बिंदु आप देख लो, तो x बराबर 7 है, y बराबर क्या है 3।
x बराबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 7 और y बराबर 3। x बराबर 7 ये जाएगा और y बराबर 3 है, तो 3 आपका कहाँ यहाँ नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं बताओ, है ना, यही पे आएगा। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 है और y बराबर 3 है। देखो ये 7 आएंगे इधर, इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 3 पर। अब हमारा बिंदु एक ये बना, दूसरा बिंदु ये बना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक लाइन के माध्यम से, एक रेखा के माध्यम से दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे। चलो ना काटते हैं, चलो काटते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काटते हैं। चलो यहाँ से इस प्रकार देखो, यहाँ से चलाएंगे रेखा, ये दोनों को क्या करेंगे सर, काट, है ना, नहीं कटा है, इसको सही से काटेंगे, है ना, इसको सही से हम लोग क्या करेंगे सर, काटेंगे। अब ये आपका कट गया है। ये किसका रेखा है, तो सर ये समीकरण 2 का है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप समीकरण 2 को लिखो। समीकरण 2 क्या है, कहीं पर जहां पर भी खाली दिखता है वहां पे लिख दो, तो लिख दो। यहाँ पे हमको खाली दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर, है ना, y प्लस 4, यही हमारा समीकरण 2 था, है ना। कटा कहाँ कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो एक, है ना, यहाँ देखो पहले यहाँ पे लिख दो, ये कटा है मेरे प्यारे बच्चों 2 और किस पर सर, -2 पे कटा है। और ये जो कटा है किस पर कटा है, देखो ये 7 और 3 पर, 7 और 3 पर, और यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है मालूम है, कैसे हल किया जाता है, अभी हम आंसर निकाले हैं। वास्तव में आपका जो है बाबू आंसर क्या बोला निकालने के लिए, तो आपका आंसर बोला मेरे प्यारे बच्चों निकालने के लिए कि सर लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, वो भी ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से कैसे हल होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों रेखा जहां पे आपका कटा है, कहां पे कटा है बोलो, यही बना, तो यही हमारा क्या होगा, हल होगा, यही क्या होगा, हल। यहाँ पे लिखेंगे अतः हल, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर अतः हल, क्या लिखेंगे, अतः जो है हल। कहाँ पे दोनों बिंदु कटा है बताओ, है ना, कहाँ पे दोनों बिंदु कटा है बताओ, तो सर कटा यहाँ पे, यानी x बराबर 7, x बराबर, है ना, x बराबर 7। यहाँ देखो इधर आओ, x तरफ आओ, x बराबर कितना है 7, और y बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है, 3 है। x बराबर 7, y बराबर 3, आया कि नहीं। जहां पे आपका दोनों रेखा कटेगा, जहां पे आपका कटान बिंदु होगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर। तो हम देख रहे हैं एक रेखा, ये समीकरण 1 वाला है, ये समीकरण 2 वाला है, और यहां आके दोनों क्या किया, प्रतिच्छेद किया है, क्या किया है, प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को काटा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो आंसर क्या है, तो x बराबर 7, y बराबर क्या है 3, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो x बराबर हम क्या माने थे, तो माने थे लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या कितना होगा 7, और y क्या माने थे, लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। क्लियर हो गया है ना। ग्राफ खींचने के लिए भी जान गए हो, कितना सुंदर एक ग्राफ आज पा रहे हैं, देखो जरा जी, है ना, अच्छा लग रहा। चलो ठीक, इसी प्रकार ग्राफ को पारना है, ठीक है। इसके बाद भी आपका ग्राफ वाला हिसाब है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर में। इसमें ग्राफ आपको स्वयं पारना है ना, ग्राफ पारने के लिए बता दिए हम, है ना, बाकी दिक्कत होगा तो बताइएगा। इस हिसाब को हम क्या करेंगे, समीकरण युग में बना देते हैं। समीकरण युग में क्या करते हैं, बना देते हैं। चलो समीकरण युग में कैसे बनाते हैं, आप अच्छे से देखो, है ना, अच्छे से देखो। प्रश्न बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों, है ना, 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी ग्राफीय विधि। चलो ठीक है, सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम दिया हुआ है, फिर 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम दिया हुआ है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि हमको यही ना मालूम है कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम क्या है, क्या है। तो इसमें भी हमको मानना होगा कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम मानना होगा, मानना होगा। चलो मानते हैं, चलो मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक पेंसिल और एक कलम का दाम हम लोग मानेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखिए हल हल। चलो सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों माना, क्या लिखेंगे जी, माना, है ना, पहले क्या है पेंसिल है ना, लिखेंगे माना एक पेंसिल, है ना, एक पेंसिल। यहाँ देखो जी, यहाँ एक पेंसिल का, रुको ही बताते, रुको रुको, तुमको टाइम हो रहा ना, है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे, बोलो सर, 100 रुपया, 100 रुपया। तथा एक कलम का मूल्य, तथा तथा जी एक कलम, एक कलम का
मूल्य कितना रुपया बोलो, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को बताओ, किंतु परंतु कुछ है? एक कलम का और एक पेंसिल का दाम नहीं था तो हम मान लिए, एक कलम एक पेंसिल का दाम x रुपया और एक कलम का दाम क्या है, y रुपया हो गया, है कि नहीं? चलो अब आ जाते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है? तो प्रश्न से बोल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न से बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है? तो प्रश्न से बोल रहा है, पहले देखो है 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया। 5 पेंसिल, अरे तो बाबू एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x रुपया हो गया। फिर बोला गया 7 कलम, तो एक कलम का दाम हमारे पास y रुपया है, तो 7 कलम का दाम कितना होगा बाबू, ये 5 कलम का दाम है, ये 7 सॉरी 5 पेंसिल का दाम है, ये 7 कलम का दाम है। आज दोनों को कितना में खरीदा जा रहा है प्रश्न के अनुसार, 50 रुपया में, 50 रुपया। 5 क्या है, ये पेंसिल का दाम, क्योंकि एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम 5x रुपया, 5 पेंसिल ना बोला गया। फिर देखो एक कलम का दाम y रुपया, तो बाबू 7 कलम का दाम 7y रुपया। इन दोनों को कितना में ले रहा, 50। ये हमारा सीधे समीकरण 1 हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये समीकरण क्या हो गया, 1। चलो अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पुनः प्रश्न से, क्या आ जाते हैं, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, कलर चेंज करते हैं, पुनः प्रश्न से आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा देखो, तब पुनः प्रश्न से फिर आगे पढ़ेंगे। देखो आगे क्या बोला, यहाँ देखो 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है, 40 रुपया। 7 पेंसिल, तो देखो बाबू एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 7 है ना। फिर बोला गया 5 कलम, तो एक कलम का दाम y रुपया है, तो 5 कलम का दाम मेरे प्यारे y रुपया। आइए दोनों 7 पेंसिल और 5 कलम को कितने में खरीदा जा रहा प्रश्न के अनुसार, 40 रुपया में, 40 रुपया में। ये आपका समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। चलो हम हल भी इसका कर देते हैं दोनों का। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे, डिब्बा बनाएंगे, तभी ना ग्राफ पारा जाएगा, तभी ना ग्राफ खींचा जाता है, तभी खींचा जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचने के लिए प्रक्रिया क्या है, पहले हम हल निकालते हैं। चलो हल निकालते हैं, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ग्राफ खाली खींच लेना अपने से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है देखो, समीकरण 1 है सर यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50। 5x मेरे प्यारे बच्चों प्लस का कितना है, 7y बराबर का कितना है, 50। इसके लिए एक डिब्बा सुंदर जैसा बनाओ प्लास्टिक का। चलो ठीक है, सुंदर जैसा डिब्बा बन गया, ये x है, ये क्या है, y। इसमें अब आपको मान को सोचना होगा, है कि नहीं। ये ऐसा मान सोचिए कि आपका आंसर बटा में नहीं आवे, तो ग्राफ पारने में आसानी होगा, बटा में आ जाएगा तो ग्राफ पारने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए तो क्या रखे, y बराबर या x बराबर कुछ भी सोचो, है ना। चलो y बराबर ही सोचते हैं, है कि नहीं। y बराबर, तो देखो y बराबर अगर हम बाबू ऐसा मान रखेंगे ताकि 50 में घट जाए, 50 में क्या होगा, y बराबर हम जो भी मान सोचेंगे तो वो 7 के साथ क्या होगा, गुना, क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि 7 y के साथ गुना में ना है, और गुना होकर उधर क्या होगा, घटेगा, घटेगा, फिर ये 5 से कटना चाहिए। तो y बराबर देखो बाबू तुमको लोग को सोचना होगा, है ना, क्या सोचना होगा, 5। 5 अगर सोच देते हैं तो देखो 5 साथी कितना होगा, 35। अब 35 जाएगा तो घट जाएगा 15, अब 15 फिर 5 से कट जाएगा, है ना। इसके लिए परफेक्ट है आपका 5 सोचो, है ना। लिखेंगे यहाँ पर से y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर सर 5 लेने पर, 5 लेने पर मेरे प्यारे बच्चों y बराबर 5, तो देखो यहाँ चलो 5x है, 5x है, प्लस का 7 है, y की जगह क्या रखेंगे बोलो, कलर थोड़ा इसका चेंज कर देते ताकि दिखेगा। यहाँ देखो 5x है प्लस का 7, y की जगह क्या रखेंगे 5। अरे y बराबर ना 5 लिए जी, तो y की जगह रखेंगे कि नहीं 5। चलो इधर क्या बराबर का कितना है बोलो, 50। चलो ये हमारा क्या होगा सर, 5x, 5 सती कितना बोलो, 35 बराबर का कितना, 50। अब 35 को उधर भेजो, चलो 35 को उधर भेज देते हैं, ये 50 है, 50, 35 प्लस में सर उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। अब 5x बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना 15, है ना। फिर x बराबर क्या हो गया, 15 बटा कितना, 5। अब इसको यहाँ से क्या करेगा, काटेगा, 5 दिया कितना 15, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। चलो अब ये स्पष्ट हो गया कि हम लिए थे सर, है ना, y बराबर लिए थे कितना बताओ, 5 लिए थे, तो x बराबर क्या आया। चलो ये पहला हल है, फिर हल करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः क्या x और y बराबर ले बताओ, सोचो y बराबर क्या ले बताओ, 0 लेने पर भी काम हो जाएगा, 10 आएगा, क्या आएगा 10, है ना।
10 आएगा। चलो ये x बराबर भी ले सकता है तुम, y बराबर x बराबर भी ले सकता है। x बराबर अगर 5 लेंगे है ना तो 25 हो जाएगा, 25 लेकिन नहीं कटेगा है ना, 3 लेंगे x बराबर फिर तो वही आ जाएगा। y बराबर ये सोचो, चलो 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0। हाँ 10 तक जाएगा तो ग्राफ पार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y बराबर क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर 0 लेने पर मेरे है ना प्यारे बच्चों, है ना y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर जब 0 लेंगे तो क्या होगा, दिख रहा आपको, बिल्कुल दिखता होगा, यहाँ पे 5 है सर, 5 x है ना, प्लस का 7 है और y के जगह क्या हो जाएगा 0, बराबर का क्या हो गया बोलो 50, हुआ ना 50 जी। अब ये 0 हो जाएगा, क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो आप 5x बराबर क्या मेरे प्यारे बच्चों 50 है ना, 5 से यहाँ से भी काट सकता है या उधर काट देना, चलो x बराबर क्या होगा 50 बटा क्या 5 है ना। अब यहाँ से आप काटो, 5 दहे कितना 10 है ना, 5 दहे यानी x बराबर आपको क्या दिख रहा सर 10 दिख रहा है, 10 x बराबर क्या दिख रहा है 10, x बराबर क्या आ गया है 10 आया है 10। यहाँ पे अब लिखो डिब्बा में क्या लिखेंगे, तो आपको ये लिखना होगा, हम लोग लिए हैं y बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 10, ये हमारा समीकरण किसका है मेरे प्यारे बच्चों 1 का, किसका है 1 का है, समीकरण 1 का है। चलो अब आते हैं हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से सर लिखेंगे समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है देखो, समीकरण 2 क्या है आप पहले देखो, तो समीकरण 2 हम देख पा रहे हैं सर 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46 है ना, 7x प्लस का 7x मेरे प्यारे बच्चों आप प्लस का कितना है 5y बराबर का कितना है 46, यही हमारा समीकरण क्या है सर 2 है। चलो समीकरण 2 के लिए भी एक सुंदर जैसा डिब्बा बनाओ है ना, समीकरण 2 के लिए भी क्या करेंगे सर एक सुंदर जैसा डिब्बा, यहाँ x है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा y, चलो इसमें भी आप मानो, दिमाग लगा के क्या क्या मानेंगे है ना, इसमें भी y बराबर ये x बराबर आप मानो, क्या मानते हैं बताओ है ना। देखो यहाँ पर से y बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो फिर ये तो 0 हो गया, फिर 7 से 46 कटेगा, दिमाग लगाओ लॉजिक लगाओ, चलो नहीं होगा, y बराबर अगर है ना 2 मानते हैं तो 10 होगा, 1 मानते हैं 5 होगा, 41 नहीं कटेगा, 3 मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा 5 दिया 15, 15 उधर घटेगा फिर नहीं, 5 चौके 20, हाँ 5 मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा 5, तो देखो 5 मानेंगे y बराबर तो कितना हो जाएगा ये 25, क्या हो जाएगा 25, अब 25 जाकर उधर घटेगा तो कितना बचेगा 21 है ना, और 21 7 से कट जाएगा, तो इसलिए फिट हो रहा, आपको यहाँ पे है ना मानना पड़ेगा क्या सर, तो मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों y बराबर 5, y बराबर x बराबर ही मान सकता कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 5 लेने, y बराबर 5 लेने पर मेरे प्यारे बच्चों y बराबर 5 ले, y बराबर 5 लिए रखो, चलो रखते हैं यहाँ पे सर है ना 7x प्लस 5 y के जगह क्या रखेगा 5 ना, बराबर कितना 46, अब देखो 7x बराबर क्या हो प्लस हो जाएगा, पचम कितना 25, पचम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 बराबर कितना 46, अब देखो 7x बराबर क्या लिखेंगे, इधर 46 है ना, 25 इधर प्लस इधर गया तो क्या हो गया माइनस में, अब 7x बराबर क्या आ गया बोलो 21, अब x बराबर क्या हो गया 21 बटा कितना 7, अब इसको आप काट दो, चलो काटते हैं 7 क्या कितना बोलो 21, यानी x बराबर क्या आ गया बोलो 3, यानी लिए थे सर x बराबर y बराबर कितना, y बराबर लिए थे 5 तो x बराबर कितना आया 3 आया सर 3 है ना, ये समीकरण 2 का डिब्बा है, ये ख्याल रखिएगा समीकरण 2 वाला डिब्बा है। चलो एक बार फिर मानेंगे पुनः, इधर ले लेते हैं, चलो पुनः मेरे प्यारे बच्चों, पुनः पुनः क्या सोचता है बताओ, सोचो पुनः क्या सोचता है बताओ, 5 तो ले लिए है ना, 6 6 अगर लेकर 30 तो उधर जाएगा 16 होगा है ना, 7 लेंगे 35 35 तो उधर जाएगा तो कितना होगा 11 11 तो नहीं कटेगा, अगर 8 लेकर 40 और तो उधर जाके घटेगा तो 6 आएगा नहीं, y बराबर कोई माइनस में ले सकता है, माइनस में देखो लेके, माइनस अगर लेगा तो हाँ माइनस में ले सकता है, 2 लेगा, क्या लेगा y बराबर अगर -2 लेंगे तो ये 5 गुना क्या हो जाएगा -10 और उधर जाएगा है ना, तो हो जाएगा उधर जाएगा 56 हो जाएगा, और 56 फिर 7 से क्या होगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पुनः हमें y बराबर क्या लेंगे सर -2 लेने पर, क्या लेने पर बोलो -2 लेने पर, है ना, सोचो विचार करो अपने मन में और मन में हल करो, चलो तभी बनेगा ये ग्राफ आपका, चलो है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 7x बाबू है, प्लस का क्या है 5 है, y का मान क्या लिए मेरे प्यारे बच्चों माइनस कर बराबर आपका क्या है बोलो 46 से 46, यहाँ पे देखो 7x है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 10 बराबर का कितना बोलो 46 है ना, 7x बराबर क्या है 46, ये 10 माइनस में है तो उधर गया तो क्या हो गया प्लस में, अब 7x बराबर बाबू 46 और 10 कितना
56 और x बराबर क्या होगा बोलो 56/7 यानी कितना बोलो 8 है ना। ये सिंपल सीधे आंसर आ रहा आपका कितना मेरे प्यारे बच्चों, सीधे आ रहा सर 7 या ठीक कितना बोलो 56 यानी कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे भर दो, लिए थे सर x बराबर मेरे प्यारे बच्चों y बराबर -2 लिए थे और x बराबर क्या आया 8 आया 8 आया। ये आपका दोनों डिब्बा आपका तैयार है, तो बिल्कुल आप ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसलिए आप लोग ग्राफ पुनः खींच लेंगे, क्योंकि एक तो ग्राफ हम मेरे प्यारे बच्चों आपको सुंदर जैसा ग्राफ जो है ना खींच के आपको दिखा दिए कि नहीं। इसी प्रकार आपको खींचना है और जहां पर आपका दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, और उत्तर में आप निकल जाएगा एक कलम का दाम और एक क्या निकल जाएगा, x बराबर जो मान आएगा वो एक कलम का दाम होगा और y बराबर जो मान आएगा वो किसका दाम होगा, पेंसिल का दाम होगा। जो आप माने हैं, है ना। तो इसको आप लोग ग्राफ को हल कर लीजिएगा, है ना। ये आपका समीकरण हम बना दिए हैं, ये समीकरण को हल कर दिए हैं, है ना। ये डिब्बा है, इस डिब्बा से आप क्या को खींचना, किसको खींचना है, इस ग्राफ को आप खींच लीजिए, ठीक है ना। खींच लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, खींच लीजिएगा, हम आपको बता दें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस हिसाब को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को मेरे प्यारे बच्चों बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ये आप अच्छे से समझेंगे। ग्राफ हम छोड़ दिए हैं एक तो पारने के लिए, एक तो पार के आपको सिखा दिए, दूसरा आप पार लीजिए, क्योंकि ग्राफ पारने में समय लगता है, इसलिए आप अपने से खींच लेंगे। चलिए आप देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 2 को अच्छे से समझिएगा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो समीकरण 2 को समझने से पहले आपको है ना कुछ बातें समझनी होगी। क्या बातें समझनी होगी देखो हम बताते हैं, है ना। चलिए इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी आपको जानकारी रेखाएं के बारे में होनी चाहिए। रेखाएं क्या होती है तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक रेखा इस प्रकार खींच दिया कि नहीं, खींच दिया। इस रेखा को जो है एक कोई तिर्यक रेखा आके इस प्रकार काट दे, इस प्रकार काट दे, इस प्रकार काट दे, है ना। क्या किया है, काट दिया। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि ये इसमें कितने हल है, इसमें हल कितने हैं। तो आप कहेंगे 3 हल है, क्योंकि जो एक सीधी रेखा है ना उसको तिर्यक रेखा द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, तिर्यक का मतलब तिरछा रेखा, तिरछा रेखा की जगह 3 बार काटा गया, एक बार यहाँ सर, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ, 3 बार काटा गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें हलों की संख्या क्या होगा सर, 3 हल होंगे, 3 हल होंगे। कितना हल होंगे, फिर पुनः एक बार आप देखो, एक बार पुनः देखो, फिर देखो, चलो है ना, फिर देखते हैं इसमें बताओ कितना हल है। 2 हल है इसमें, इसमें कितना हल है सर, इसमें 2 हल है, क्योंकि है ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 2 हल है, क्योंकि सर एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक बार यहाँ काटा गया, एक बार यहाँ काटा गया, है ना। इसमें कितने हल है, 2। ये आपसे अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पर अब ये बात समझने में आसानी होगा, है ना। चलो, है ना, ये बात आपको है ना, हम लोग जान रहे हैं रेखाएं के बारे में, है ना, रेखाएं के बारे में, रेखाएं के बारे में हम लोग जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेखाएं के बारे में। 3 तरह की रेखाएं इसमें होती है, जैसे देखो एक रेखा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार गया है, इसको दूसरा रेखा आके इस प्रकार क्या किया है, तिर्यक रेखा काट दिया है ना। तो इस प्रकार के रेखाएं जो कहलाती है ना, तो इस प्रकार के रेखाएं कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सा रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है। कौन सा रेखाएं कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं में जो है ना, हल कितना होता है, हल तो हल आप कहेंगे कितना होता है, तो हल कितना होता है अगर पूछेंगे तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल। केवल कितना हल होता है बोलो मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक हल होता है, केवल एक हल। क्यों केवल एक हल, यह स्पष्ट है कि एक रेखा को दूसरी रेखा एक बार काटा है, कितना बार काटा है, एक बार काटा, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है, क्योंकि एक रेखा को दूसरी रेखा क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा, प्रति काट रहा है ना जी, एक बार काटना मतलब प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार का रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। और इस कंडीशन में जो है हलों की संख्या कितना होता है, केवल एक, केवल एक। चलो ये एक, चलो एक प्रकार का जो रेखा है ये आपका क्लियर हुआ, ये पहला प्रकार का आपका रेखा क्लियर हुआ। अब दूसरे प्रकार का रेखा क्या जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रकार की रेखा देखो, तो दूसरे प्रकार की रेखा इस प्रकार होता है, देखो ये एक रेखा गया है, उसी दिशा में हम दूसरे रेखा को भेज दिए, है ना। एक रेखा गया है इधर जा रहा है,
है कि नहीं, और दूसरा रेखा भी उसी दिशा में जा रहा, तो इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाता है, समांतर रेखाएं। क्या कहलाता है ना, इस प्रकार की रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो इस प्रकार की रेखाएं कहलाता है सर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाता है, समांतर रेखाएं। क्यों कहलाता है समांतर रेखाएं, तो दो रेखा एक ही दिशा में जा रहा, समान दिशा में जा रहा, इसीलिए ये क्या हो गया, समांतर रेखा। इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हलों की संख्या क्या होगा, बोलो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब भी समांतर रेखाएं हो मेरे प्यारे बच्चों तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं कोई हल होगा, क्योंकि एक दूसरे को रेखा कोई टच कर रहा है, एक बार भी टच नहीं कर रहा, दोनों एकदम अलग अलग जा रहा है। यहाँ तो एक बार टच किया इसलिए एक हल लिख दिए, लेकिन इसमें तो एक बार टच नहीं किया, दोनों एकदम अपना अपना अलग अलग जा रहा, क्या हल होगा, हल होगा, जब काटेगा तब ना हल होगा जी। तो समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होता है। चलो अब हम लोग तीसरे रेखा के बारे में जानेंगे, तीसरे रेखा के बारे में जानेंगे। तीसरा रेखा क्या है, देखो एक रेखा चला दिए हैं, इस दिशा में जा रहा एक रेखा, और दूसरा रेखा मेरे प्यारे बच्चों है ना इसी पर चला देंगे, इसी पर, जैसे ट्रेन कैसे पटरी पर चलता है वैसे इसको दूसरा रेखा जो है इसी पर चला देंगे, है ना। एक रेखा जा रही है और दूसरी रेखा उसी पर जा रही है, सेम उसी पर, इधर उधर कोई नहीं। तो इस प्रकार का रेखा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का रेखा कहलाता है सर, इस प्रकार का रेखा जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है संपाती रेखाएं। कौन सा रेखा है, संपाती रेखा, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। असंपाती रेखाएं में हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या, तब पता है तुमको कि कितना बार टच किया पहली रेखा को दूसरी रेखा, अनगिनत बार, है कि नहीं, उसी पर जा रहा है तो अनगिनत बार टच किया है, गिनना मुश्किल है क्या जी। यहाँ तो गिन लिया कि एक बार काटा है सर, या दो बार तीन बार गिन लेगा, लेकिन ये अनगिनत बार पहली रेखा को जो दूसरी रेखा है ना बउआ, वो अनगिनत बार टच किया है, उसी पर चल गया, तो कितना बार छुआ है, छुआ कि नहीं, पूरे छुआ है, अनगिनत बार, गिनना मुश्किल है। इसी प्रकार संपाती रेखा में बाबू हल क्या होता है, बोलो, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। क्या होगा जी, हल क्या होगा, बोलो, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। याद रखना है, प्रतिच्छेद करेगा तो दिमाग में तुरंत बात आना चाहिए कि सर पहली रेखा को दूसरी रेखा एक बार छू रहा, वही प्रतिच्छेद कर रहा, तो हल क्या होगा, केवल एक हल। समांतर रेखाएं के बारे में बात आए तो तुरंत दिमाग में बात रखना है, समांतर यानी समान दिशा में जा रहा, कोई एक दूसरे का टच नहीं, यानी इस कंडीशन में कोई हल नहीं। संपाती रेखाएं हैं तो संपाती रेखाएं के बारे में ये ख्याल होना चाहिए कि पहली रेखा को दूसरी रेखा अनगिनत बार टच कर रही, अनगिनत बार क्या कर रही, टच, इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, अनेक हल होगा। चलो इसको आप सरिया के हम लिखना अगर चाहें, रेखाएं के बारे में तुम लोगों को बता दी है, अगर इसको हम सरिया के लिखना चाहें बेहतरीन ढंग से, है ना, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो कैसे लिखेंगे। चलो हम लोग इससे शर्त याद करते हैं, क्या याद करते हैं, कुछ शर्तें हैं, और तीन शर्तें मेरे प्यारे बच्चों, तुलना के हिसाब से शर्त कितना है, तुलना के हिसाब से शर्त तीन है। कैसे कैसे तीन शर्त है, देखो, या हम लोग तुलना करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे सर, मेरे प्यारे बच्चों समीकरण को क्या करेंगे, तुलना, और तुलना करने के दौरान a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, अगर ऐसा प्रतीत हो, तुलना करने के दौरान हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इस कंडीशन में अगर आप लोगों से पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा जाए सर कि इस कंडीशन में हलों की संख्या क्या होगा, तो इस कंडीशन में होता है हल क्या, केवल एक हल। क्या होता है, केवल केवल एक हल, लाइन कट गया ना, केवल एक हल होगा। हलों की संख्या अगर पूछे तो केवल एक हल। अगर केवल एक हल है मेरे प्यारे बच्चों तो रेखाएं कैसा होगा, कैसा रेखा होगा, बोलो, प्रतिच्छेदी। अरे केवल एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी ना होगा, अभी बता रहे, केवल एक हल होगा तो रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी। चलो जब प्रतिच्छेद कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तब ये जो है उसके बाद क्या लिखेंगे, है ना, उसके बाद लिखते हैं, है ना, इस प्रकार की रेखाएं कहलाता अविरोधी। क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, बोलो, अविरोधी कहलाएगा, है ना। और इस प्रकार की रेखाएं जो है क्या होता है, बोलो, संगत होता है। क्या होता है, संगत, संगत होता है। क्यों संगत हो रहा है, तो जब हल हो रहा, जब हल निकल रहा तो वो क्या होगा, संगत, और जब हल नहीं निकलेगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, असंगत। ये याद रखना,
है कि नहीं। और केवल एक हल है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। और अविरोध है, ये अविरोधी है, क्या है, यानी शुरू से विरोध कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अविरोधी। अविरोधी खानदानी है, मतलब शुरू में देखता है विरोध कर रहा, बराबर नहीं है ना, यानी विरोध कर रहा, इसलिए अविरोधी हो गया। चलो इस प्रकार का अगर आ जाए तो दूसरे कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा दिखे सर a1 बटा a2, तुलना करने के दौरान समीकरण में ऐसा दिखे a1 बटा a2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों b1 बटा b2 आप बराबर नहीं c1 बटा c2, अगर ऐसा प्रतीत हो तो है ना, समीकरण को जब हम लोग तुलना करेंगे ना, तो ऐसा अगर दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर हलों की संख्या पूछी जाए तो कोई हल नहीं, क्या होगा बताओ, हलों की संख्या अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो कोई हल नहीं होगा सर, कोई हल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसा होगा, समांतर, क्या होगा बोलो, समांतर होगा, समांतर, समांतर में ना कोई हल नहीं होता है, अभी तुरंत हम देखो तुम लोग को बताए हैं, है ना, समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं, एक दूसरे को कोई टच नहीं कर रहा। अब प्रतिच्छेद वाला रेखा में देखो एक बार टच करता है तो एक हल होता है, समांतर में कोई एक दूसरे को टच नहीं, इसलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं तो रेखाएं क्या होगा, समांतर। और बात रहा क्या, समांतर हो गया, अब ये क्या होगा, विरोधी, क्या होगा, क्योंकि पहले ये है ना, पहले ये विरोध नहीं कर रहा था, एक बार बराबर है और दूसरा बार क्या है, ये विरोध कर रहा है ना, दूसरा बार क्या कर रहा, विरोध कर रहा, होता है ना जी, है ना, पहले साथ रहता है किसी का, फिर उसी का क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि शुरू से उसका क्या करता है, विरोध करता है ना, तो इस प्रकार का शुरू से विरोध कर रहा है तो ये अविरोधी है ना। और ये देखो यहाँ पे बाद में विरोध कर रहा है, एक बार बराबर था दूसरा बार बराबर नहीं है, इस प्रकार का जो है शर्त मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, विरोधी, है ना। ये अविरोधी है, ये क्या है सर, विरोधी है, ये विरोधी होगा, विरोधी होगा। और संगत और असंगत का बात करें तो क्या होगा बोलो, असंगत हो जाएगा, असंगत, क्योंकि इसका हल ही नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं, तो क्या होगा, असंगत। अगर हल निकलता तो बोलते क्या, संगत होता, क्या होता, संगत होता। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा देखो तुलना, बस लास्ट चाहिए, इसको आपको अच्छे से याद है तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, b1 बटा b2 बराबर क्या है सर, c1 बटा c2, तीनों बराबर आ जाए, तीनों मेरे प्यारे बच्चों तुलना के दौरान तीनों बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो हलों की संख्या होता है ना, हलों की जो संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है क्या बोलो, अनेक हल, क्या होगा, हल क्या होगा बोलो सर, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा मेरे प्यारे बच्चों, अनेक हल होगा, अनेक हल। चलो अनेक हल हो गया कि नहीं, और अनेक हल है तो ये रेखाएं तो स्पष्ट है, संपाती होगा, है ना, रेखाएं कैसा होगा बोलो, रेखाएं जो होगा वो क्या होगा सर, संपाती होगा, संपाती। और ना ये विरोध कर रहा है ना ये अविरोध कर रहा है, इसलिए इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों आश्रित, क्या बोलते हैं बोलो, आश्रित होगा, क्या होगा, आश्रित होगा। और संगत और असंगत की बात करें तो क्या होगा, ये संगत होगा, संगत होगा। ये आपको अच्छे से याद है तो कहीं दिक्कत नहीं, ये एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बनता है, कौन कौन, अगर आपसे पूछेगा हलों की संख्या तो उसमें ये आएगा, ये आएगा, अगर आपको रेखाएं के बारे में बोलेगा तो ये सब आएगा कि नहीं, है ना, अगर आपका विरोध अविरोध पूछेगा तो ये आएगा, संगत असंगत पूछेगा तो आपका ये आएगा, ये आपका बनता है आपका जोड़ा। जब भी प्रश्न में पूछेगा तो यही पूछेगा, है ना, यही पूछेगा, है ना, समझना, है ना, कौन सा तुलनात्मक में कौन सा होता है, कौन सा तुलनात्मक में कौन सा होता है, ये हम आप लोगों को बता दिए, इसको याद करना है, अगर ये याद है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, ये अगर याद है तो दिक्कत कहीं नहीं होगा, इसको आपको याद करना होगा, तभी आपसे हिसाब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। चलो एक हिसाब इसमें हम बता देते हैं, बाकी बनाना। प्रश्न पहले पढ़ते हैं, क्या बोला गया, तो प्रश्न बोला गया सर, प्रश्न बोला गया अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा क्या है, समान संपाती है। पूछा गया ना एक रेखा के बारे में, अरे पूछा गया ना, बोला गया है निम्नलिखित समीकरण को जो है मेरे प्यारे बच्चों तुलना करना, क्या करना है, तुलना करना। और तुलना करके आप लोगों को ये बताना है कि ये जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा क्या है, संपाती
है ना। चलो तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो नंबर हल करते हैं, एक नंबर वाला को हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो नंबर एक में लिखेंगे क्या सर, हल क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को आप लिखो सर, 5x है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का क्या है 4y है, और प्लस का क्या है 8, बराबर का क्या है 0। इसको आप समीकरण क्या मान लो, एक, समीकरण एक मान लिए। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा जोड़ा ये है ना, दूसरा जोड़ा आपका ये है, क्या है सर, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों 7x प्लस का क्या है 6y, है ना, आप माइनस का 9 है, अब बराबर का क्या है 0। ये समीकरण आपका क्या है। चलो अब यहां से देखो, सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, तो मानना पड़ेगा a1 b1 c1, है ना। तो समीकरण एक में मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये हमारा a1 होगा, ये b1 होगा, ये क्या होगा c1, ये a b c है कि नहीं बताओ, है ना, दो दो गो है, इसलिए a1 और a2 के नाम से जाना जाता है। कोई भी चीज दो गो रहता है उसका नाम नहीं देते हैं, a1 a2, है ना। एक ही नाम का दो व्यक्ति है, सोहेल, दो गो आ रहा है, वो बोल देंगे सोहेल 1, दूसरा सोहेल, या सोहेल को छोटा या सोहेल को बड़ा, नाम एक ही नाम रहता है तो इस प्रकार दिया जाता है। तो इसीलिए ये ए है मेरे प्यारे बच्चों, ये बी है, ये क्या है सी है, लेकिन हम, है ना, इसमें भी ए बी सी है कि नहीं, डबल ए बी सी है, इसीलिए a1 b1 c1, a2 b2 c। तो समीकरण एक में हम लोग a1 मानते हैं, यहाँ पे देखो a1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है बोलो, x का साथ क्या है 5 है ना, ये 5 हो गया a1, फिर क्या हो गया बोलो b1 कितना हो गया बोलो -4, माइनस में रहता है तो माइनस को लिया जाता है ना, -4, वाई के साथ क्या है तो -4, और C1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों के, A1 B1 C1 हो गया। अब A2, चलो A2 मानते हैं समीकरण 2 से, समीकरण किससे मानेंगे बोलो 2 से, A2, A2 कितना है बोलो x के साथ क्या है 7 है, B2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो B2 क्या है बोलो 6 है 6, C2 क्या है बोलो -9 है, माइनस का कितना है हो गया, माइनस का क्या है, ये हो गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तुलना करेंगे सर, तुलना, तुलना कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुलना करेंगे, तुलना, तुलना कैसे करते हैं, तो देखो तुलना कैसे करते हैं, तुलना करेंगे, तुलना, है ना, तुलना, तुलना कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले हम लोग तुलना करेंगे किससे मेरे प्यारे बच्चों, a1 बटा सर a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2, देखो a1 का मान कितना 5 है, a1 का मान मान बैठा 5, और a2 का मान कितना 7, ये कट रहा क्या, नहीं कट रहा, ए पे ही समाप्त हो गया। चलो अब दूसरा लो, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है सर b1 बट्टा क्या है मेरे प्यारे बच्चों b2, b1 का मान क्या है सर -4, माइनस का 4, अब b2 क्या है बोलो 6, ये कट रहा है, इसको आप काट दो, पहले कट रहा है कि नहीं कट रहा, 2 दूना मेरे प्यारे बच्चों 4, 2 तिया कितना 6, यानी -2 बट्टा क्या है 3 है, मतलब दोनों बराबर है, यहीं पे दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा जांच करना कोई जरूरी, यहीं पे देखो ये 5/7 आ गया, ये -2 बटा क्या आ गया 3, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर रहेगा तो हम लोग तीसरा भी तुलना करेंगे C1 बटा C, उसको भी हम लोग जांच करेंगे, C1 बटा C2 लिखेंगे, लेकिन यही दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यही भी इसको समाप्त कर दो और इसका शर्त लिख दो। शर्त लिखने का तरीका क्या है, हमारा उत्तर क्या आया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्योंकि सर a1 बटा मेरे प्यारे बच्चों a2 बराबर नहीं है b1 बटा b, सही बात है कि नहीं बोलो, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इस प्रकार चिन्ह देते हैं बराबर का, अब बराबर नहीं रहेगा तो ऐसे करके ऐसे देंगे, है ना, ये दोनों क्या है सर, है ना, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा बताओ, तो सर इस प्रकार का कहलाता है क्या, है ना, प्रतिच्छेद, क्या कहलाता है प्रतिच्छेद, हाँ प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा ये प्रतिच्छेद, देखो लिखा है देखो शुरू में देखो, इन्हें चल जाता है ना, कहाँ लिखा है अभी, हाँ यहाँ देखो, देखो आपका है ना यही वाला आया है, अरे यही वाला ना शर्त आया, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो क्या कहलाएगा बोलो, रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा सर, प्रतिच्छेदी होगा, तो इसलिए लिख देगा यहाँ पर से, इसलिए सर क्या होगा रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करेगा, रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेदी लिख दो, प्रतिच्छेदी होगा, इसलिए प्रतिच्छेदी होगा, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है उत्तर है। इसी प्रकार आपको बनाना है, इसी प्रकार क्या करना है बनाना, बन जाएगा ना, कितना आसान है, समीकरण एक को उतारे हैं हम, a1 माने हैं, उसके बाद क्या माने हैं b1 c1, है ना, a2 b2
C2 माना है कि नहीं? अब इस प्रकार हम लोग माने, अब मान के हम लोग इधर क्या किए हैं, तुलना की है ना, तुलना की है। एक हिसाब और बता दें क्या इसमें, एक हिसाब और बताते क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक हिसाब और बताते मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर इसका है और 3 भी है ना, चलो 2 बताते, 3 बना लेना आप, 2 नंबर, एक आपका 3 भी है ना, चलो चलो 2 बनाते हैं, चलो चलो लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हल लिखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट हल है ये, है ना, आप लोग क्वेश्चन उतार लोगे, ये समीकरण आपका एक है, ये समीकरण क्या है, चलो मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे A1 क्या है बोलो, 9 है ना, B1 क्या है बोलो, 3 है इसमें, है ना, देखो A1 ये x के साथ, ये B1 y के साथ, और C1 कितना है बोलो, हो गया ना। अब A2 B2 मानो, चलो A2 कितना है बोलो, 18 है मेरे प्यारे बच्चों, B2 क्या है बोलो, 6 है, और C2 क्या है। चलो अब हम लोग तुलना करेंगे सर, तुलना क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तुलना करते हैं, तुलना, चलो है ना, तुलना करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, A1 बटा क्या, A2, A1 बटा A2, A1 का मान कितना 9 है, A2 का मान कितना है 18, ये आपका कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको काट दो, 9 एक कम 9, 9 दूना कितना 18, यानी क्या आ गया 1 बटा। दूसरा क्या है सर, बी है ना, ये हमारा हो गया। अब हम जांच करेंगे B1 बटा क्या B2, है ना, चलो B1 का मान कितना है सर 3 है, उसके बाद क्या है 6, है ना, B1 का 3 और B2 का कितना है 6, ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है कट रहा, सर इसको काट, 3 कम 3, 3 दूना 6, ये भी 1 बट्टा क्या आ गया 2। अब ये दोनों बराबर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर तुलना करेंगे C1 बटा मेरे प्यारे बच्चों C2, C1 का मान कितना है सर 12 है, और C2 का मान कितना है 24 है, ये भी आपका कट रहा कि नहीं, ये भी सर आपका कट रहा, 12 कम 12 मेरे प्यारे बच्चों, 12 दूना 24, ये भी आ गया 1 बटा 2। तो यही से हमको दिख पा रहा है सर, है ना, यही से दिख रहा है कि तीनों बराबर हो गया, तीनों। तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे शर्त, तीनों बराबर यानी A1 बटा मेरे प्यारे बच्चों A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर क्या बोलो C1 बटा C2, तीनों बराबर है सर, तीनों क्या है बराबर, अब तीनों बराबर होगा तो रेखाएं कैसा होगा, समपाती, अनेक हल होता है ना, इस कंडीशन में अनेक हल होता है, और अनेक हल के दौरान रेखाएं क्या होगा सर, संपाती रेखा होगा, संपाती, है ना, संपाती होगा, संपाती क्या होगा जी, संपाती रेखा होगा। ओके, तरह से जांच करना है ना, चलो ये भी बन जाना चाहिए, ये तीसरा नंबर किसका तो इजी है, ये भी बन जाना चाहिए, है ना, चलो ये भी बन जाएगा, ये भी वही तुलना करना है, उसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, तुलना करना है, उसी प्रकार मेरे प्यार बच्चों क्या करना है, तुलना करना है, A1 बटा A2 वैसे ही करना सेम, लेकिन इसमें क्या बताना, संगत और क्या, वो भी तो हम बता चुके हैं, किस कंडीशन में संगत आएगा, किस कंडीशन में असंगत आएगा, है कि नहीं। अगर आपको ऐसा दिखता है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा क्या B2, इस कंडीशन में क्या होता है बोलो, संगत, क्योंकि इसमें हल होता है ना जी, केवल एक हल, केवल क्या होता है एक हल, और केवल एक हल होता है उसमें क्या होगा संगत, है ना। और दूसरा इस कंडीशन में होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा बराबर B1 बटा B2 और बराबर क्या C1 बटा C2, इसमें हल क्या होता है बोलो, अनेक हल, इसमें अनेक हल होता है, और अनेक हल होता है तो क्या होगा संगत, यानी हल हो रहा तो संगत और हल नहीं हो रहा तो असंगत, इसमें कोई हल नहीं होता इसलिए इसमें असंगत होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 मेरे प्यारे बच्चों बराबर नहीं C1 बटा C2, इसमें हल एक को नहीं होता, कोई हल तो हल होता है, कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा असंगत होता है सर, असंगत होता है। ये सब चीजें हम यहाँ पे लिखा चुके हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, ये आपको सभी याद होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिखेगा, है ना शर्त, तब जाके होगा, हलों की संख्या पूछे तो केवल एक हल, रेखाएं के बारे में पूछे तो क्या होगा प्रतिच्छेदी, अगर विरोधी अविरोधी के बारे में पूछे तो अविरोधी, असंगत और असंगत के बारे में पूछे तो संगत, है ना। अगर इस प्रकार का आपको दिखता है, तुलना तुलना करने के पार आता है, इस प्रकार आता है, तो हलों की संख्या अगर पूछे तो कोई हल नहीं, अगर पूछेगा रेखाएं कैसा होगा तो समांतर रेखाएं होगा, विरोधी अविरोधी के बारे में बोलेगा तो विरोधी, और संगत असंगत के बारे में बोलेगा तो असंगत। ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकता है, अगर तीनों बराबर आ जाए, इस कंडीशन में आ जाए, तो हलों की संख्या पूछेगा तो अनेक हल, तो अनेक हल है तो रेखाएं कैसा होगा समपाती, और क्या होगा ये आश्रित होगा, है ना, विरोधी अविरोधी के बारे में पूछेगा तो आश्रित, और ये क्या होगा संगत, क्योंकि हल हो रहा है इसीलिए ये संगत होगा। चलो ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहीं पे हम क्लास को आज समाप्त करते हैं, कल पुनः हम 7 साढ़े 7 बजे फिर क्लास को आगे हम लेके आएंगे। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क है, ये आपका क्या है सर, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, कौन कौन होमवर्क दिए है मालूम है,
है ना। देख लीजिएगा क्लास क्या क्या होमवर्क दी है, इसलिए आपको इसको भी बना लेना है ना, इसको ही बना लेना है नंबर 3 तक। नंबर 3 तक आपको क्या हो गया सर, होमवर्क हो गया मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क है। नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, ये समझाए थे आप ऐसे लिख के, ये 3 आपका कंप्लीट क्या है सर, 3 आपका ये कंप्लीट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क। बाकी इससे पहले भी होमवर्क छोड़े हैं, है ना, उसको भी आपको जो भी है कंप्लीट कर लेना है। यानी 3 तक आपको प्रश्नावली 1 से लेके, है ना, 3.2 प्रश्नावली में 1 से लेके मेरे प्यारे बच्चों 3 तक पूरा कॉपी में अच्छा से बना हुआ रहना चाहिए। चलिए यही पे हम क्लास को समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलते हैं।